Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now it's time for GK in class 3rd. I want to teach you in this period lesson number 9 plant world. As we has covered in the last class, complete lesson number 8 leaves. Now it's time for lesson number 9 in GK book. And the name of the lesson is plant world. And the meaning of the lesson is प्लांट्स की दुनिया। प्लांट मतलब होता है पौधे और वर्ल्ड का मतलब होता है दुनिया। आज हम प्लांट्स के बारे में इस लेसन में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन इन दिस लेसन एंड द क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। नीचे हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं प्लांट्स के बारे में। अगर वो स्टेटमेंट सही है तो उसके आगे ट्रू के लिए हमें टी लगाना है। अगर वो स्टेटमेंट गलत है तो उसके आगे हमें फॉल्स के लिए ओनली एफ लिखना है। चलिए देखते हैं। लुक एट फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस लेसन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज लीव्स प्रोड्यूस फूड फॉर द एंटायर प्लांट्स। पत्तियाँ प्लांट्स के लिए खाना तैयार करती हैं। इट इज़ ट्रू, ये बात सही है। प्लांट्स के लिए खाना कौन तैयार करती हैं? पत्तियाँ। ये बात सही, इसलिए इसके आगे हमने ट्रू के लिए टी लिख दिया है। नेक्स्ट वन इज़ प्लांट्स ग्रो ओनली ऑन लैंड। प्लांट्स सिर्फ ज़मीन में ही उगते हैं। ये गलत है। प्लांट्स पानी में भी उगते हैं, मिट्टी में भी उगते हैं, पहाड़ पर भी उगते हैं। तो ये बात गलत है कि सिर्फ ज़मीन पर उगते हैं। ये गलत है, इसलिए इसके आगे हमने फॉल्स के लिए एफ लिख दिया है। नेक्स्ट वन इज़ प्लांट्स सच एज वीट, राइस, मेज आर कोल्ड सेरेल्स। प्लांट जो होते हैं गेहूँ, चावल, मक्का, ये सारे हमारे प्लांट्स अनाज कहलाते हैं। ये बात सही है, इसलिए इसके आगे हमने ट्रू के लिए टी लिख दिया है। नेक्स्ट वन इज़ विदाउट प्लांट्स ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स वुड डाई। बिना प्लांट्स के सारे जानवर, सारे इंसान मर जाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, हमें खाना नहीं मिलेगा, हमें साफ वातावरण नहीं मिलेगा। तो अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो सारे जानवर, सारे पेड़ पौधे और इंसान मर जाएंगे। बिना पेड़ पौधों के सारे इंसान और जानवर मर जाएंगे। तो इसलिए इसके आगे हमने ट्रू के लिए टी लगा दिया है। नेक्स्ट वन इज़ ऑल प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। सारे प्लांट्स सीड्स बीज से उगते हैं। इट इज़ रॉन्ग, इसलिए इसके आगे हमने फॉल्स लिख दिया है। एफ के लिए फॉल्स के लिए हमने एफ लिख दिया है। नेक्स्ट वन इज़ पटेटोज दैट वी ईट आर द स्टेम ऑफ द प्लांट्स। हम जो पटेटो खाते हैं वो पौधे प्लांट का स्टेम होता है। इट इज़ ट्रू, ये बात सही है, इसलिए इसके आगे हमने ट्रू के लिए टी लिख दिया है। नेक्स्ट वन इज़ क्लाइंबर्स आर प्लांट डेट डू नॉट नीड सपोर्ट्स। क्लाइंबर जो प्लांट होते हैं उनको सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बात बिल्कुल गलत है, इसलिए इसके आगे हमने फॉल्स के लिए एफ लिख दिया है। क्लाइंबर्स प्लांट्स वो होते हैं जिन्हें सहारे की ज़रूरत पड़ती है। कोई दीवार, कोई लकड़ी, कुछ भी हो जिससे वो प्लांट्स बढ़ते हैं। तो बेल बूटे बोलते हैं क्लाइंबर्स के प्लांट को हम, बेल बूटे वाले प्लांट जिसको सहारे की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें लिखा है उन्हें सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये बात गलत है, इसलिए इसके आगे हमने फॉल्स के लिए एफ लगा दिया है। नेक्स्ट वन इज़ द पर्सन हु स्टडीज़ प्लांट्स इज़ कॉल्ड अ बोटनिस्ट। जो व्यक्ति प्लांट्स के बारे में स्टडी करता है उसे हम बोटनिस्ट बोलते हैं। ये बात सही है, इसलिए हमने यहाँ पर ट्रू के लिए टी लगा दिया है। सो क्लास 1 to 8 true false is complete. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now it's time for lesson number 9 plant world. अब हम करेंगे 9 true false। 9 में है we eat the leaves of cabbage and spinach। हम केबेज, गोभी और स्पाइनच की पत्तियाँ खाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए इसके आगे हमने ट्रू के लिए टी लगा दिया है। नेक्स्ट वन इज़ ऑल प्लांट्स कैन बी यूज्ड एज मेडिसिन। क्या सभी प्लांट्स दवाइयों के लिए यूज़ किए जाते हैं? इट इज़ रॉन्ग, इसलिए हमने यहाँ पर फॉल्स के लिए एफ लिख दिया है। बस कुछ ही प्लांट्स जो होते हैं वो दवाइयों के लिए यूज़ किए जाते हैं, सारे प्लांट्स नहीं किए जाते हैं। 11th इज़ वी ईट फ्लावर्स ऑफ कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली प्लांट्स।
क्या हम कॉलीफ्लावर, बंद गोभी और ब्रोकली के फ्लावर्स ईट करते हैं? ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए इसके आगे हमने ट्रू के लिए टी लगा दिया है। नेक्स्ट वन इज़ मशरूम्स आर प्लांट्स विदाउट लीव्स। मशरूम जो प्लांट है वो बिना पत्तियों का होता है। ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए इसके आगे हमने ट्रू के लिए टी लगा दिया है। नेक्स्ट वन इज़ लोटस इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। लोटस एक फ्लावर का नाम है जो कि हमारे इंडिया का नेशनल फ्लावर है। ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए इसके आगे हमने ट्रू के लिए टी लगा दिया है। नेक्स्ट वन इज़ 14 and 14 is पीपल ट्री इज़ sacred टू द हिंदूज़। पीपल का जो पेड़ होता है वो हिंदू के लिए पवित्र माना जाता है। ये बात सही है, इसलिए हमने इसके आगे ट्रू के लिए टी लगा दिया है। नेक्स्ट वन इज़ द कैक्टस इज़ अ प्लांट दैट नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर टू ग्रो। कैक्टस का जो प्लांट होता है उसे बढ़ने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये बात बिल्कुल गलत है। कैक्टस का प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसे पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, वो बिना पानी के भी काफ़ी टाइम तक सर्वाइव कर सकता है। तो इट इज़ रॉन्ग, ये बात गलत है, इसलिए इसके आगे हमने फॉल्स के लिए एफ लिख दिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो क्लास लेसन नंबर 9 इज़ कम्प्लीट एंड योर TOEFL इज़ ओवर। आपको ये लेसन नंबर 9 अच्छे से लर्न करने हैं, इसके ट्रू फॉल्स अच्छे से याद करने हैं और अपनी बुक में फिल करने हैं इन क्लीन राइटिंग में। नाउ इट्स टाइम योर होमवर्क एंड योर होमवर्क इज़ योर होमवर्क इज़ लर्न लेसन 9 ट्रू फॉल्स एंड ऑल्सो नोट देम इन बुक। आज मैंने आपको जीके में लेसन नंबर 9 में ट्रू फॉल्स करवाए हैं, वो आपको अच्छे समझने हैं, उन्हें याद करना है और अपनी बुक में फिल करना है इन क्लीन राइटिंग में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाउ इट्स टाइम फॉर सब्जेक्ट जीके इन क्लास 3rd। आई वॉन्ट टीच यू इन दिस पीरियड। Now it's time for lesson number 10 and the lesson number 10 is abbreviation. As we has covered in the last class, complete lesson number 9. Now it's time for lesson number 10 and the name of the lesson is abbreviation. So what is the meaning of abbreviation? Abbreviation उससे कहते हैं संक्षिप्त रूप। संक्षिप्त रूप यानी कि शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, किसी भी वर्ड का, शब्दों का समूह है, उसका जो संक्षिप्त रूप होता है यानी कि शॉर्ट फॉर्म जो होती है वही हमारी एब्रीविएशन कहलाती है। जब हम वर्ड का जो ग्रुप होता है उसको जो हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ना, वही हमारा क्या कहलाता है? एब्रीविएशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीड द फॉलोइंग। पहला है हमारा WWW, इसकी शॉर्ट फॉर्म में वर्ल्ड वाइड वेब, ये हमारे कंप्यूटर की नेट की वेबसाइट है। नेक्स्ट है AM। एम है हमारा, AM की फुल फॉर्म है एंटी मेरिडियन बिफोर नून। दोपहर से पहले के लिए हम क्या लगाते हैं? AM यूज़ करते हैं टाइम के आगे। PM पोस्ट मेरिडियन आफ्टरनून, दोपहर के 12 बजे के बाद हम PM लगाते हैं टाइम के आगे। अब नेक्स्ट AD। AD का है एनो डोमिनी इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, हमारे स्वामी के वर्ष में जब हम किसी हमारे जो लॉर्ड होता है उनका जो बर्थ होता है उसके लिए हम क्या लगाते हैं? AD लगाते हैं। नेक्स्ट है BC। BC की फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट, जो हमारे ईसा पूर्व जो होता है उसके लिए हम, ईसा का जो जन्म होता है उसके पहले के लिए हम BC लगाते हैं। नेक्स्ट है हमारा PIN पिन, तो इसकी फुल फॉर्म है पोस्टल इंडेक्स नंबर। PIN का क्या है? पोस्टल इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट है हमारा CID। CID की फुल फॉर्म है कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। क्या है? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, एक ऐसा डिपार्टमेंट जहाँ पर अपराधियों की जांच विभाग की जाती है। नेक्स्ट है EG। EG की फुल फॉर्म है एग्जाम्पली ग्रेटिया फॉर एग्ज़ाम्पल, हम उदाहरण के लिए EG का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ETC यानी कि एक्सेट्रा एंड अदर थिंग्स, जब और चीज़ें हमें लिखनी होती है तो हम उसके आगे क्या लगाते हैं? ETC यानी कि एक्स्ट्रा लगाते हैं। नेक्स्ट है BBC एंड द फुल फॉर्म इज़ ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। क्या है? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ये हमारा एक न्यूज़ चैनल है। सो क्लास 1 to 10 एब्रीविएशन इज़ कंप्लीट। थैंक यू।